शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने इस चैनल पे पहले भी कई सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं और इसके लिए आंटी जी का भी शुक्राना कि वो मेरा सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं। तो ये सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। संगत जी क्या होता है कि मुझे ना 1 वीक पहले मुझे मेरे लिप्स पर एलर्जी हो गई थी। पता नहीं किस चीज़ से हो गई थी, किसी लिप बाम से हो गई थी या लिपस्टिक से हो गई थी, पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस और मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि ये क्या हो गया है। तो मैंने फिर सत्संग सुने गुरुजी के। उसके बाद से मैं जितने भी सत्संग खोलती थी ना संगत जी, तो एलर्जी के ही सत्संग मुझे गुरुजी सुनाते थे। क्योंकि गुरुजी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, जो जैसा आपके पास सिचुएशन रहती है, जिससे आप सिचुएशन में फँसे रहते हैं, उसी टाइप के सत्संग सुनाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी एलर्जी के ही से रिलेटेड ही सत्संग सुनाए और बार-बार बोला कि तेरा ये संकट कट जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने विश्वास रखा, फिर गुरुजी की बातों को मैंने ध्यान दिया। गुरुजी ने बताया सत्संग में, जैसा बताया आंटी जी बता रहे थे कि तिलक का गुरुजी को जो तिलक लगाते हैं उसको मिलाकर लगाना है जहाँ पर एलर्जी हुई है। तो मैंने दवा के साथ-साथ ये चीज़ भी की गुरुजी की। और संगत जी आप बिलीव मानो 2 से 3 दिन के अंदर मेरी वो इतनी बड़ी एलर्जी ठीक हो गई। तो इसका बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी कि आपने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए, मैंने उपाय किए और आपने मुझे ब्लेस किया, मेरा ये संकट दूर किया। शुकराना गुरुजी। एक और सत्संग है मेरे भैया का। तो भैया को कितने बड़े संकट से बचाया। मेरे एक ही भैया हैं, हम 2 बहनें हैं। तो गुरुजी ने मेरे भैया को बहुत बड़े संकट से बचाया है, इसके लिए मैं कितना शुकराना करूँ गुरुजी कम है, इसीलिए हमेशा शुकराना है गुरुजी। बात ये है कि संगत जी हम लोग फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मैं मानती हूँ गुरुजी को, लेकिन मेरे जो भैया-भाभी हैं वो कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से अभी। लेकिन गुरुजी देखिए कैसे आपकी जो फैमिली है उनको भी ब्लेस करते हैं गुरुजी, उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन मेरे भैया का ना कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली वो अपनी गाड़ी से अपने छोटे बच्चे को साथ लेके कहीं जा रहे थे, कहीं से लौट रहे थे। तो रास्ते में ना एक एक लेडी सामने आ जाती है, एक लेडी और उनका बच्चा। और तो आ जाती है अचानक से, तो भैया डर जाते हैं। उसको बचाने के चक्कर में वो मतलब कुछ ऐसा करते हैं, ज़ोर से ब्रेक मारते हैं या कुछ, तो उनके पीछे जो एक बाइक वाला आदमी था ना, तो वो बुरी तरह से गिर पड़ता है और थोड़ा उसे चोट-वोट लग जाती है। ब्लड-व्लड आ जाता है थोड़ा बहुत, तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत मतलब इतनी ज़ोर से चोट लगती है कि मतलब भैया का जो बैक का शीशा था कार का वो भी पूरा चकनाचूर हो जाता है संगत जी। और ये गुरुजी का चमत्कार देखो कि उस दिन भैया का जो बच्चा है वो पीछे की सीट पे नहीं बैठा, वो आगे की सीट पे बैठा। और पीछे वाली बैक का जो शीशा था वो पूरे पीछे वाले सीट पर फैल गया था। तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब भैया को और बच्चे को इस संकट से बचाया। फिर काफ़ी ज़्यादा पूरे दिन पुलिस-वुलिस का भी चक्कर लग गया था, लेकिन गुरुजी ने उस संकट को काट दिया और सब ठीक रहा गुरुजी की कृपा से। किसी को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। तो शुक्राना गुरुजी। और इसी बीच मेरी मम्मी को भी 1 दिन पहले से मैसेज आ रहा था कि सॉरी संगत जी, तो मेरी मम्मी को भी पहले से मैसेज आ रहा था 1-2 दिन पहले से कि तेरे बच्चे पर, बेटे पर संकट आने वाला है। तो मम्मी भी मुझे दिखा रही थी, तो हम लोगों ने उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन की ही बात है। तो और 1 दिन पहले मैंने एक्सीडेंट से पहले एक ऐसा सपना भी देखा था गाड़ी का। मतलब मैंने भैया को नहीं देखा था, लेकिन मैंने ऐसे देखा था कि मैं कहीं गाड़ी में जा रही हूँ, मेरे साथ पता नहीं कौन लोग हैं, मैं उतना उतना अच्छे से मुझे नहीं याद है। और गाड़ी एकदम स्पीड में ऐसे चलती है कि मतलब ब्रेक लगाने के बाद भी बहुत दूर तक वो फिसलती है। तो ऐसा मैंने कुछ कार का एक्सीडेंट का सपना देखा था। और संगत जी वही बोलते हैं कि गुरुजी सपने में कष्ट कटवा देते हैं।
तो इसका लख-लख बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने इतना बड़ा कष्ट काट दिया। तो थैंक यू गुरुजी मेरे परिवार पर इतनी कृपा करने के लिए। और संगत जी, कल रात को मैंने ऐसे ही एक सपना देखा। बहुत सारे सपने देखती हूँ गुरुजी, मुझे पता नहीं, मैं बहुत सारे सपने देखती हूँ गुरुजी के या किसी-किसी दूसरे मतलब गुरुजी तरह-तरह से ब्लेस करते हैं। तो मैंने कल सपना देखा कि एक लड़की है, छोटी लड़की है मतलब 12-13 साल की, वो मेरे दरवाजे पर आई है और उसने मतलब वो मुझे दिखा रही है कि देखो मैंने बगल वाले घर से मतलब सब लोग मुझे कुछ क्या बोलते हैं प्रसाद दे रहे हैं, तो तुम भी अपने घर से कुछ दो। तो मैं गई हूँ और फ्रिज से कुछ फल निकाले हैं प्लेट में, फल निकाल के रखे हैं, एक प्लेट में मुझे चॉकलेट दिखी है, तो मैं चॉकलेट भी उसमें रख दिया। मैंने बहुत सारी तरह-तरह की चीज़ें प्लेट में रख ली हैं और जाकर मैं उस लड़की को देती हूँ। तो सुबह जब मैं उठी तो मुझे समझ नहीं आया इस सपने का मतलब। संगत जी, आपको अगर कुछ पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी ने ही कुछ ब्लेस किया है। पता नहीं मैं उनको क्यों ऐसे दे रही हूँ, वो कौन है लड़की? तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं हमें ब्लेस करने के संगत जी। और क्या करूँ, गुरुजी ने मुझे बोला है कि वीरवार के वीरवार तू अकेले में सत्संग कर छोटा-सा। तो मैंने 2 वीरवार किए हैं। तो 3 मुझे और 5 वीरवार के लिए बोले हैं गुरुजी ने, तो मुझे 3 और करने हैं। गुरुजी, ये आप ही करवा सकते हो मेरे से क्योंकि अड़चनें आती हैं कुछ ना कुछ मैं वीरवार को कर नहीं पाती हूँ कभी-कभी। तो गुरुजी आप मेरे से पार लगवा दो ये चीज़। मैं मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग करना, तो ये चीज़ें बोली हैं। और हनुमान जी को बोला है कि 5 या 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो मैंने 4 बार किया है और बाकी गुरुजी आप अपनी कृपा से बाकी मुझे 7 बारी या 5 बारी या 7 बारी आप करवा दो गुरुजी। तो बहुत सारे काम भी रुके हुए हैं मेरे, जो गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं कि तेरा काम बन जाएगा, घबराना। ये सब कुछ काम फँसे हुए हैं। तो गुरुजी पे विश्वास किया है संगत जी पूरा। और अब कभी टूटती नहीं हूँ। पहले होता था मेरे साथ कि मैं बहुत वो हो जाती थी, लेकिन अब बस यही लगता है नहीं, गुरुजी हैं बस। वो या तो वो परीक्षा ले रहे हैं या कुछ, तो भी मैं इस परीक्षा में नहीं डगमगाऊँगी गुरुजी। आपकी बेटी हूँ, आपकी संगत हूँ, हार कैसे मानूँगी मैं? बस आप मैंने आप पे विश्वास किया है, इतना ही सोचती हूँ संगत जी। और बाकी तो गुरुजी सारे मैसेज मुझे पॉज़िटिव देते हैं, इसीलिए पॉज़िटिव रहने की कोशिश करती हूँ। बोलती हूँ, सोचती हूँ कि देर-सवेर अच्छा होगा मेरा काम, सब हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग सुनाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।